प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना संक्रमितों के मामले में देश के शीर्ष शहरों में शामिल है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3500 तक पहुंच चुकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। खासकर देश के कुछ शहरों में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इंदौर भी इन्हीं में से एक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को इंदौर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रमुख सचिव ने बताया कि स्थिति यहां नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने कोविड के बारे में एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि ये घातक नहीं है अगर समय रहते इसका उपचार शुरू कर दिया जाए। इंदौर शहर में आज हम लोग यहाँ की स्थिति के बारे में बातचीत करने के लिए आए थे। आप सब लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में जो कोविड-19 का प्रकोप है उसका एक बड़ा हिस्सा इंदौर शहर से आता है। हमारे आज की तारीख में जो एक्टिव केसेस हैं उसका लगभग आधे केसेस इंदौर शहर में हैं। इंदौर शहर के सभी लोगों ने, चाहे आम जनता के लोग हों या प्रशासन के लोग हों, जनप्रतिनिधि हों, सभी लोगों ने भारी मेहनत से अब तक कोविड की स्थिति को नियंत्रण में रखा है। जिस तरह का यहाँ माहौल था, अगर मैं बाकी देश के हिस्सों से तुलना करूं तो ये कहीं भी जा सकता था, कोई भी हालत हो सकती थी। उस दृष्टि से इंदौर ने अपने आप को बहुत हद तक संभाल के रखा है। कोविड बिल्कुल भी घातक नहीं है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो उसमें कोविड के प्रभाव से फेटेलिटी के चांसेस अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम हैं। शर्त केवल ये है कि समय रहते हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अगर बीमारी बढ़ जाती है उसके बाद उसके मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, लेकिन अगर समय रहते आदमी आइडेंटिफाई कर लिया जाए, वो खुद को पहचान ले, तो उसका इलाज बिल्कुल बहुत आसानी से, बहुत सुविधा के साथ संभव है और बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसमें कोई परेशानी हो। वहीं टेस्टिंग के बढ़ाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब हम पूर्व में की जाने वाली 60 टेस्ट की तुलना में रोजाना 6000 टेस्ट कर रहे हैं, जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा। वहीं लॉकडाउन के फायदे गिनाते हुए प्रमुख सचिव सुलेमान ने बताया कि इससे टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च के पहले हफ्ते में प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता केवल दिन में 60 टेस्ट करने की थी। हम कुल 60 टेस्ट कर सकते थे। ऑब्वियसली आप सहमत होंगे, नई बीमारी थी, किसी को पता नहीं था कि इसकी टेस्टिंग कैसे होनी है, कौन सी मशीनें चाहिए, कौन सा रीजेंट चाहिए, अपने देश में उपलब्धता भी नहीं थी, हर चीज़ का चैलेंज होता था। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो 60 टेस्ट से बढ़कर 6121 टेस्ट हमने आज किए हैं। 60 से 6000 तक हमने अपनी टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया है और ये अंत नहीं है, इसको लगातार आगे बढ़ाने के प्रयास हमारे जारी हैं। ऐसा हमारा अंदाज़ा है कि कुछ दिनों में हमारे प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता कम से कम 15000 तक पहुंचेगी। लॉकडाउन ने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जिसमें हम टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा पाए और अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था कर पाए। आज कहीं हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई कोविड का मरीज हो और हम उसका इलाज की व्यवस्था ना कर पाएँ, तो लॉकडाउन का ये एक बेनिफिट था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सच्चाई ये है कि वायरस अभी है और वायरस कहीं गया नहीं है, आगे भी वायरस रहेगा। तो हमको वायरस की प्रिकॉशन लेते हुए जीने के तरीके सीखने होंगे। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित इंदौर संक्रमण को थामने के लिए हर विकल्पों पर काम कर रहा है। लॉकडाउन में ढील के साथ ही स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। आपको बता दें कि शहर में संक्रमितों का आंकड़ा अब 3539 हो गया है और कुल 135 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।